गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो है सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश के अंतर्गत हम लोगों ने कहा था लैपिंग करने की विधि, होनिंग करने की विधि। अब होनिंग के बाद हम लोग देखेंगे फ्रोस्टिंग की विधि। आखिर फ्रोस्टिंग में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि जॉब की सरफेस को एक्यूरेसी में हम लोगों ने फिनिश किया, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रोस्टिंग के बारे में जानेंगे। फ्रोस्टिंग वो विधि है जिसमें हम लोगों को फिनिश की हुई सरफेस में हम लोग चमक लाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाहरी फ्लैट सरफेस पर हम लोग चमक लाने के लिए जो विधि करते हैं क्या जाता है उसको फ्रोस्टिंग कहते हैं। तो अब इस फ्रोस्टिंग को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्रोस्टिंग को करने के लिए हम लोग सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल का पिन या फिर हम लोग एमरी का इस्तेमाल करते हैं। इसको अब हम लोग करते कैसे हैं, तो ये जो सॉफ्ट मटेरियल का पिन या एमरी होता है उसको हम लोग ड्रिल मशीन के ड्रिल चक में हम लोग बांध लेते हैं। इसका जो बेस प्लेट होता है उसमें हम लोग जॉब को क्लैंप कर लेते हैं। क्लैंप करने के बाद अब जैसे एमरी या सॉफ्ट मटेरियल का जो पिन है वह रोटेट होने लगता है, तो उसको हम लोग जॉब के सरफेस पर रगड़ते हैं। तो जब रगड़ते हैं तो वो जॉब की सरफेस पर गोल आकार का चिन्ह बनाता है, गोल आकार का चिन्ह बनता है। तो उस तरह हम लोग जॉब का सरफेस में हम लोग पूरे सरफेस पे गोल आकार का स्पॉट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो जॉब का सरफेस हो वो अच्छा दिखता है और चमकदार होता है। तो इसको बनाने से ऐसा नहीं होता है कि जॉब का जो एक्यूरेसी है वो खत्म हो जाता है। एक्यूरेसी से इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ उसमें चमक लाने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रोस्टिंग करने का विधि, ठीक है। तो अब हम लोगों ने लैपिंग, होनिंग, फ्रोस्टिंग कर ली। तो अब इसको बाहर के वातावरण से हम लोग कैसे अब बचाएंगे, ठीक है, जंग लगने से। क्योंकि बाहर का वातावरण में नमी होता है, तो नमी से हम लोग को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव कोटिंग करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है वो दो तरह से हम लोग करते हैं, नॉन मेटेलिक कोटिंग और मेटेलिक कोटिंग, ठीक है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटेलिक कोटिंग। नॉन मेटेलिक कोटिंग होता है कि वो मेटल का कोट नहीं चढ़ा हुआ रहता है, मेटल के अलावा जो होता है उससे हम लोग कोटिंग करते हैं। जैसे पहला है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो इसमें धातु के ऊपर में जिसको हम लोगों ने सरफेस फिनिश कर चुका है, यानी कि उसको पूरा एक्यूरेसी में हम लोगों ने बना चुका है, तो उसके ऊपर हम लोग हल्की ग्रेड का तेल लगाएंगे या तो फिर ग्रीस लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद है प्लास्टिक कोटिंग। तो प्लास्टिक कोटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पिघला हुआ जो प्लास्टिक होता है उसमें उस जॉब को हम लोग डुबाते हैं। डुबाने के बाद क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं तो वह जॉब की सरफेस पर सूख जाता है और पतली परत जो चढ़ता है, तो इससे हम लोग का वो प्लास्टिक कोटेड हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग प्लास्टिक कोटिंग करेंगे। इसके बाद आता है पेंट। तो हम लोग पेंट चढ़ा करके भी हम लोग किसी भी धातु को हम लोग बचा सकते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगे। तो पेंटिंग में हम लोग एनिमल पेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग मेटेलिक कोटिंग में। मेटेलिक कोटिंग जो है उसमें हम लोग देखेंगे जो पहला चीज़ है हम लोग क्या करते हैं, मेटल स्प्रिंग करते हैं, ठीक है।
मेटल स्प्रेइंग में हम लोग क्या करते हैं, पिघली हुई धातु को हम लोग जिसको बचाना है, जिस पार्ट्स को, उसके ऊपर हम लोग स्प्रे करते हैं। इसके बाद है गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, इसमें हम लोग पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है। जिस पार्ट्स को हम लोगों ने फिनिश किया उसको हम लोग जिंक बाथ में हम लोग डुबा करके निकालते हैं, तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे। इसके बाद है क्रोमजिंग। अब क्रोमजिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम पाउडर का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, यानी पार्ट्स के ऊपर हम लोग क्रोमियम पाउडर का छिड़काव करते हैं, उससे भी हम लोग जंग से पार्ट्स को बचा सकते हैं। इसके बाद है कैलोराइजिंग में हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है सियरडाइजिंग। इसमें जिंक पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सियरडाइजिंग में हम लोग जिंक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जंग से बचाने के लिए। इसके बाद लास्ट में जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में इसको पार्ट्स को डुबाया जाता है, जिससे पार्ट्स में जंग नहीं लगता है। तो इतने सारे प्रोसेस हैं, ये हमारा मेटलिक कोटिंग करने के लिए इतने सारे प्रोसेस का हम लोग किसी भी एक प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करके कोई भी जो सरफेस फिनिश किया हुआ पार्ट्स को हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये हमारा सरफेस फिनिश का चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया है। तो सरफेस फिनिश में हम लोगों ने जाना लैपिंग, होनिंग और फ्रोस्टिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।